नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में जब पहले चरण की वोटिंग में कई जगह पर चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कई जगह पर पहले चरण के मतदान में गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं। कहीं पर स्लो वोटिंग का आरोप लगा है। आरजेडी ने बहुत सारे आरोप लगाए। इसके अलावा कई जगह पर प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है कि मतदाताओं को जानबूझकर रोका जा रहा है। एक दानापुर का उदाहरण दिया गया, जहां चुनावी बूथ तक पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल करना होता है। वहां पर आरोप लगाया गया कि नाव को ही बंद करा दिया प्रशासन ने। तो ऐसे आरोप विपक्षी दलों ने लगाए हैं। उस सब के बीच प्रियंका गांधी ने एक चुनावी रैली में चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम लेते हुए जनता को क्या बोला, जरा सुनिए। यही चुनाव आयोग इस सरकार के साथ साजिश कर रहा है कि आप किसी को वोट डालें, किसी को भी आप सरकार बनाना चाहे, कोई भी सरकार बनाना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इन्हीं की बनेगी, वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सारे मिले हुए हैं और ये चुनाव को ठीक ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था। 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो। इनको पद के पीछे छुपने मत दो। इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है। सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है। ये देश बहुत कुछ देता है। ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी। मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी। और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के अलावा प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। बिहार चुनाव में पीएम मोदी जिन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, उन पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी की राजनीति को लेकर क्या बोला प्रियंका गांधी ने, जरा सुनिए। मोदी जी कभी दिखते हैं आपके बीच? बताइए, 20 साल यहां एनडीए की सरकार से किसी गांव में गए हैं? अरे यहां छोड़िए, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां नहीं गए हैं। किसी के घर तक नहीं गए। भूल गए हैं कि क्या होती है गरीबी। भूल गए हैं कि क्या होता है संघर्ष आम आदमी का। अब भूल भी गए हैं और उनको परवाह ही नहीं है। अपना चेहरा चमकाने में पड़े हैं। भाई टीवी पे दिखना चाहिए, पोस्टरों पे दिखना चाहिए, बाहर विदेश में दिखना चाहिए, कभी ट्रंप के साथ तो कभी चीन के राष्ट्रपति के साथ तो कभी किसी और राष्ट्रपति के साथ। अपनी जनता के साथ नहीं, अपने गांव में नहीं, अपने के किसान का हाथ पकड़ के ये नहीं पूछा कि भाई तुम कैसे गुजारा कर रहे हो। अपनी बेटियों से नहीं पूछा कि कैसे जी रहे हो ये जिंदगी। इसलिए नहीं शहीद हुए हमारे पूर्वज, हमारे आपके। ये सारा जो संघर्ष था आजादी का, ये जो संविधान था,
ये तो आपके लिए बना था। यहां जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं ये कांग्रेस के जमाने में लगे। ये लोग कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप बताओ ना, आपने क्या किया 10 सालों में? 10 साल केंद्र में, 20 साल बिहार में, क्या किया जनता के लिए? हमने उद्योग लगाए, कांग्रेस पार्टी ने उद्योग लगाए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई। आज ये लोग कहते हैं देखो चांद पे पहुंच रहे हैं हम। कैसे पहुंच रहे हो भाई? जवाहरलाल नेहरू ने बनाई वो संस्था जिससे आप बना पा रहे हो कि आप चांद में पहुंचे। IIM, IIT, एम्स किसने बनाया? अगर मैं सूची बनाऊं तो यहां खड़ी रहूंगी 1 घंटे के लिए कि ये काम किए हैं। ये बता दे कि कौन सा विश्वविद्यालय खोला है इन्होंने, बता दे। हवाई अड्डे थे अच्छे खासे, सब दे दिया अडानी को। बंदरगाह सब दे दिए। सड़कों के ठेके उनमें से लोग खा रहे हैं। यहां इतना भ्रष्टाचार है, आपको छोटी सी छोटी चीज करनी पड़े, आपको पहचान पत्र बनाना है तो जाओ घूस दो किसी को, उसके बिना नहीं होगा। मतलब कि गरीब की जेब से जितने पैसे निकालने हैं, जितने पैसे निकल सकते हैं सब निकालो और अमीरों को और दो। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी जी, अंबानी जी, अरे हजारों करोड़ है उनके पास, उनके लोन क्यों माफ कर रहे हो? लाखों करोड़ के लोन उनके माफ हो रहे हैं। यहां किसान मर रहा है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, कर्ज लेता है, ब्याज देता है, और तुम इसका लोन नहीं माफ कर सकते। और फिर आ जाते हैं चुनाव के समय बड़े बड़े भाषण देने के लिए, महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बहनों का वोट मिल जाएगा। कभी यहां ध्यान भटकाएंगे, कभी वहां। आपको बोल देंगे कि भाई धर्म के नाम पर शपथ लो, भाजपा को वोट दो, हम आपके धर्म को बचाएंगे। अरे भाई धर्म की सुरक्षा करिए, लेकिन आपका काम विकास का काम भी है। धर्म ने हमें सिखाया है। महाभारत में, रामायण में सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज क्या थी? एक मर्यादा, एक जनता के प्रति धर्म। यही धर्म है हिंदुस्तानी धर्म, यही हिंदू धर्म है। और हमारे लोकतंत्र का धर्म यह है कि जनता सर्वोपरि है, हम आपके लिए काम करते हैं। यह एहसास हर नेता को होना चाहिए। और आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि आपने इन लोगों को भुलवा दिया है। इनको कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है। इनको लगता है हमें काम करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के समय जाति की बात कर लेंगे, धर्म की बात कर लेंगे और यूं हम वोट ले लेंगे और सत्ता में रहेंगे। बस जनता को लड़वा लेंगे, धर्म की रक्षा की बात करेंगे, जज्बाती बात करेंगे, वोट मिल जाएगा। काम क्यों करें? आप प्रियंका गांधी के इन आरोप को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।